Hello बच्चों, let's read the question. The question is the simple Bohr model is not applicable to He4 atom because He4 atom के लिए Bohr model जो है applicable नहीं है. क्यों नहीं है ये आपको बताना है. तो सबसे पहली चीज जो हमें पता है कि जो बोर ने अपना मॉडल दिया था, बोर ने अपना जो मॉडल दिया था वो केवल उन एटम्स के लिए दिया था जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो केवल एक हो. तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है He4 में वो एक से ज्यादा है, मोर देन वन है. ठीक है, इसका मतलब इसके लिए हमारा जो बोर मॉडल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि बोर मॉडल सिर्फ उन्हीं एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन होता है. और उसी जो जितने भी एजम्पशंस बनाए थे, पोस्टुलेट बनाए थे बोर ने, वो केवल उसी को ध्यान में रखकर बनाए थे कि जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो वन हो. सपोज जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो बीच में तो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है एक सर्कुलर पाथ में. तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगता है दोनों के बीच में. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगता है बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियन, जो प्रोटॉन है हमारा उसके बीच में. और ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स. आई विल राइट इट अगेन. सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में क्या कर पाता है, मूव कर पाता है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा कितना होता है, ये होता है mv²/r. और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पाता है. अब अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, अभी तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करूंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन वन होते हैं, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से ज्यादा है. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा साथ साथ में. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा. पहले क्या था, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा. ठीक है, जो कि प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा. और इन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अलग अलग होगी, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी होंगे. ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे. तो अगर नेट फोर्स की जब मैं बात करूंगी तो नेट फोर्स जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर जीरो हो गया तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर नॉट सब्जेक्ट टू सेंट्रल फोर्स. तो ये हमारे पास दो रीजन है. तो पहला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी He4 हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे आर नॉट सब्जेक्ट टू सेंट्रल फोर्स, डी ऑप्शन हो जाएगा. So we have two correct option, that is C and D. Okay, I hope you understood well. All the best.